इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हाई नून की प्रोडक्ट साइरोसिन को, जो कि 250 मिलीग्राम्स की टैबलेट्स हैं और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। 250 मिलीग्राम्स इसकी एक नॉर्मल डोज होती है। लो डोज की बात करूं तो 100 मिलीग्राम्स, इससे हाई डोज पे जाएं तो 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम में भी ये ड्रग अवेलेबल होती है। जैसे कि मैंने बात की, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स में ये एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल होती है। और उसकी भी क्लास होती है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिलोंग करती है फ्लोरोक्विनोलोन्स की थर्ड जनरेशन से। तो इस तरह जनरेशन्स आती हैं एंटीबायोटिक्स में। अगर आपको इसके बारे में मजीद जानना हो कि एंटीबायोटिक्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके लिए अलग से उस पर वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। देखें, एंटीबायोटिक है तो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती होगी। जैसे कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मैं जिक्र करूं, एक्यूट साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है कि जो हमारा चेहरा होता है इसमें छोटे छोटे एयर स्पेसेस होते हैं, उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा चेहरा भारी भारी सा लगता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, दर्द महसूस होता है, उसको एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। उसमें फिर आप 250 या 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, 10 दिन तक लेते रहते हैं। अच्छा, हड्डियों के अंदर का इन्फेक्शन या जोड़ों के अंदर का इन्फेक्शन हो जाए, उसमें भी तकरीबन 200 से 250 250 से 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स आप ले सकते हैं और तकरीबन 4 से 6 हफ्तों तक लेते रहते हैं। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस अगर हो जाए, जो मर्दों के अंदर इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेट का, तो उसमें भी 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स ली जा सकती हैं, तकरीबन 1 महीने तक लेते रहती हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, तब भी 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 14 दिनों तक लेते रहते हो। सांस की नालियों का मसला, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए, 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स आप तकरीबन तकरीबन 14 दिनों तक ले सकते हैं। नोजोकोमियल निमोनिया हो जाए, यानी फेफड़ों का अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है और खास करके जब आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं उस दौरान हो जाए, तो तब भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल होता है, लेकिन तब ज़्यादातर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, क्योंकि आप अस्पताल में हैं तो इंजेक्शन लगवा देते हैं। जिल्द के ऊपर का इन्फेक्शन हो जाए तो 7 से 14 दिनों तक 500 मिलीग्राम की ड्रग आप ले सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं और वाकई में यूटीआई में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप उसमें भी 250 मिलीग्राम की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं 3 दिनों तक, या 500 मिलीग्राम की भी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो जो यूटीआई है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इसके अलावा यूरिथ्रल या सर्वाइकल या फीमेल के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं, तो 250 से 500 मिलीग्राम तक की टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं जिस तरह अक्सर एंटीबायोटिक के साथ होते हैं कि आपको डायरिया हो जाएगा। अक्सर एंटीबायोटिक के साथ डायरिया होता है, कुछ लोगों को उल्टियाँ आती है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया वगैरह हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग शिकायत करते हैं, खास करके छोटे बच्चों के लिए, कि उनको पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इसके साथ हो जाती हैं, वो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बाकी इसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बड़ी उम्र के लोग हैं, ठीक है, तो बड़ी उम्र के लोग थोड़ा सा ख्याल रखें। जिन लोगों को पहले से ही कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग थोड़ा एहतियात करें मेडिसिन को इस्तेमाल करने में। या जिन लोगों को पहले ही बहुत कमज़ोरी है, जिस्म के मसल्स वगैरह बहुत कमज़ोर से हैं, वो थोड़ा गुरेज करें ऐसी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से। इसके अलावा मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अपने धूप में नहीं घूमना, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। साथ साथ अगर किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, तब भी वो मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर के सामने लाजमी डिस्कस करे। अच्छा, इसके अलावा वार्निंग के तौर पे कुछ बातें होती हैं कि अगर तो किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है जो हमारे मसल्स की बीमारी होती है। पहले से आपको अगर माइस्थीनिया ग्रेविस है तो आप साइरोसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में भी कभी भी कोई ड्रग खुद से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि कोई भी ड्रग की इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले मशवरा करते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश करेंगे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।